हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 3। आज हम बात करेंगे यूनिट या इकाई। फिजिक्स की जो इकाई होती हैं, यूनिट होती हैं, या कह सकते हो आप लोग ऐसा ही मात्रक। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं फिजिक्स से। ठीक है, फिर वीडियो के लास्ट में 14 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो का टॉपिक 48 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी टॉपिक देख लें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे लाइक कीजिएगा। देखिए, आपको ट्रिक के माध्यम से सारी यूनिट याद कराएंगे। देखिए, यहाँ पे कार कार का क्या होता है, जूल होती है इकाई, या होती है ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मात्रक भी बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। अब ट्रिक देखिए कैसे करना है आपको। देखिए, आपको वर्ड याद रखना है क्या, काजू। काजू, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, का से हो गया कार्य और जू से हो गया जूल। ठीक है, जब भी आपके सामने आएगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान आ जाइए कि काजू याद किया था मैंने, क्या काजू याद किया था। तो का से हो गया कार्य और जू से हो गया जूल। ठीक है, और जब हम काजू खाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा का भी क्या हो गया, जूल हो गया। हो गया याद। चलिए नेक्स्ट आता है, अब आता है ऊष्मा। देखिए, ऊष्मा को जूल होता है, किलो जूल होता है, कैलोरी होता है और किलो कैलोरी होता है इनका मात्रक। ठीक है, क्या कह सकते हो आप लोग, इकाई। ठीक है, देखिए ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी जूल होता है। ठीक है, किलो जूल, यहाँ भी जूल है, तो ऐसे याद कर लेना आप लोग। ठीक है, और जो हमारी ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, तो ऊष्मा को हम मापते हैं किसमें, कैलोरी में। ठीक है, तो इसका किलो कैलोरी वो हो गया। ये सब होती है ऊष्मा के इकाई। क्लियर है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का होता है वाट और अशक्ति। ठीक है, कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। आपने नाटक देखा होगा, कौन सा, शक्तिमान वाला नाटक देखा होगा या शो देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसमें क्या करता था शक्तिमान, सबकी बाट लगाता था। क्या बाट लगाता था। ठीक है, तो बाट हो गया किसका, शक्ति का, हो गया याद। देखिए, अब आता नेक्स्ट अशक्ति। अशक्ति में देखिए वर्ड दिख रहा है आपको, क्या, शक्ति, तो इसमें भी शक्ति है, ऐसे आप ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा शक्ति को कहते हैं एचपी कहते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। देखिए, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब आते हैं दूरी। देखिए, दूर की कई इकाई होती हैं, जैसा कि प्रकाश वर्ष, मील, खगोलीय एकक और पार्सेक। पार्सेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। क्या है, सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। मील तो सभी जानते ही होंगे कि दूरी की होती है इकाई। ठीक है, एक होती है खगोलीय एकक। खगोलीय एकक कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय एकक कहलाती है। सभी को पता ही होगा इसके बारे में। ये पार्सेक वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पार्सेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। क्लियर है। अब आता देखिए, एक आता है एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। देखिए, पदार्थ की मात्रा को मापते हैं हम किसमें, मोल में मापते हैं। ठीक है, कैसे करना, ट्रिक देखिए। पदार्थ की मात्रा में एक वर्ड है पदार्थ। ठीक है, जब भी हम कोई पदार्थ या वस्तु या द्रव लेने जाते हैं तो हम मोल भाव करते हैं। क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। ठीक है, तो मोल से हो गया मोल, और किसमें करते हैं हम लोग, पदार्थ है, वस्तु या द्रव लेने जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। हो गया। जब आपके सामने क्वेश्चन टेस्ट आएंगे ना, तब आपका और आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब आगे यहाँ पे संवेग, उच्च वेग, आवेग, यहाँ पे और लिख लेना आप लोग, आवेग लिखा नहीं यहाँ पे। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, देखिए संवेग का होता है किलोग्राम सेकंड, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अब आता है उच्च वेग। देखिए, उच्च वेग में एक वर्ड है वेग। ठीक है, तो वेग हम जाते हैं लेने बाजार में, तो सब लोग पहले बना के देते हैं। ठीक है, बना के देते हैं, मतलब मेक माने क्या होता है, बनाना होता है ना, मेक माने बनाना, मेक माना बनाना। और हमें बनाना मतलब बनाते कौन है, बैग बनते हैं। ठीक है, तो बैग से हो गया उच्च बैग। क्लियर है, हो गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है, एक बार ट्रिक को दोहराइएगा और एक बार लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दाब। दाब का होता है पास्कल और बार होती हैं दो इकाई। ठीक है, देखिए आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दूरी, दूरी की इकाई बताई थी मैंने, क्या बताई थी मैंने, पार्सेक। देखिए, पार्सेक में और पास्कल में बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे अच्छी सी। देखिए, दूरी में देखिए आपको दोनों में मात्राएं हैं, मात्राएं इसमें, और पार्सेक में भी मात्राएं हैं, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दाब में देखिए एक भी मात्रा नहीं है, और पास्कल में भी एक भी मात्रा नहीं है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, और बार तो पता ही है सभी को, बार दाब की होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला आता है न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, बल का होता है न्यूटन। ठीक है, कैसे करना ट्रिक देखिए।
आपने पढ़े होंगे न्यूटन के नियम, प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है। तो जितने भी नियम है न्यूटन के वो सब बल पर कार्य करते हैं, किस पे, बल पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो बल पे काम करते हैं, तो बल से हो गया, बल हो गया न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन पे काम करते हैं, हो गया याद। चलिए आता नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बल की सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है या ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या होती है इकाई, तो होती है डायन, क्या होती है, डायन, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सायंता, सायंता क्या होती है, पॉइज होती है, इसको आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद कर लेना इसको लिख के। नेक्स्ट है आवर्ती। देखिए आवर्ती की हर्ट्ज होती है, सभी को पता ही रहता है कि आवर्ती की हर्ट्ज होती है, फिजिक्स में सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, ठीक है। अब आता है तापमान। देखिए तापमान केल्विन होता है, ठीक है, तापमान सभी को पता है केल्विन में मापते हैं, क्लियर है। अगला देखते हैं ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ध्वनि, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि क्या होती है, डेसिबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं लेंस की शक्ति। देखिए लेंस की शक्ति किस में मापते हैं, हम डायप्टर में नापते हैं, सभी ने पढ़ाई होगा इसके बारे में। अब आता है नेक्स्ट करंट, करंट को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, एम्पियर में मापते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। देखिए आप प्रतिरोधकता बोल दो या विद्युत प्रतिरोध बोल दो, ठीक है, इनका होता है ओम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का होता है कूलम, ठीक है, ये आपको एक बार लिख के याद कर लेना। नेक्स्ट है विद्युत धारिता। देखिए विद्युत धारिता क्या होता है, फेराड होता है, क्या होता है, फेराड, ठीक है, यहाँ पे फेराड लिख गया, टाइप करने में गलत हो गया, ठीक है, फेराड होता है, क्या होता है, फेराड, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। देखिए ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होता है, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। देखिए यहाँ पे ज्योति में क्या है, ज्योति, ज्योति किसको बोलते हैं, हम प्रकाश को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्रकाश को बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश का यूज कौन करता है, मैन करता है, आदमी करता है। देखो इसमें मैन लिखा है ना लास्ट में, ल्यूमैन, ल्यूमैन करता है, आदमी करता है प्रकाश का यूज, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ज्योति तीव्रता। देखिए ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता में बहुत कन्फ्यूजन होती है, आपको ट्रिक के माध्यम से ये भी याद कराते हैं। देखिए यहाँ पे है ज्योति, ज्योति किसको बोलते हैं, प्रकाश को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्रकाश को। और तीव्रता मतलब तीव्र होती है, तो प्रकाश तीव्र किस में होती है, कैंडल में होती है, किस में होती है, कैंडल में, तो कैंडल से हो गया कैंडला। जब भी आपके सामने आएगा कि ज्योति की तीव्रता की इकाई क्या है या ऐसा ही मतलब क्या है, ठीक है, तो आपको ध्यान आ जाइए कि ज्योति मतलब प्रकाश होता है, तीव्रता मतलब तीव्रता होती है, किस में होती है, कैंडल में होती है, तो कैंडल से हो गया कैंडला, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापते हैं किसमें, टेस्ला में, या इकाई है या कह सकते हो आप लोग ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, इसमें नापते हैं टेस्ला में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है तरंग दैर्ध्य। देखिए तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, इकाई एंगस्ट्रम होती है, क्लियर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, याद कर लेना एक बार लिख के, सारा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आवेग। आवेग का मैं बता चुका हूँ क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। देखिए ज्योति फ्लक्स आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए मैंने कैसे याद कराया था आपको, ज्योति, ज्योति वर्ड पकड़ना है, ज्योति माने क्या होता है, प्रकाश होता है, और प्रकाश की जरूरत किसे पड़ती है, मैन, आदमी को पड़ती है, तो ल्यूमेन हो गया याद। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। देखिए ओजोन परत किसमें होती है, समता मंडल में होती है, ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं ओजोन परत, ठीक है, इसे मापते हैं डाप्सन में, किसमें मापते हैं, डाप्सन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, जैसा कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी होती है, आर्गन होती है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है सिर्फ अकेला, ठीक है, याद नहीं करना है, एक बार पढ़ लेंगे और क्वेश्चन टेस्ट लगा लेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बल्ब के अंदर फिलामेंट का यूज होता है, किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हीटर में कौन सी कॉयल का यूज होता है, जो हीटर होता है ना, ठीक, उसमें कॉयल लगी होती है, किसकी लगी होती है, नाइक्रोम की लगी होती है, जिसमें निकेल और क्रोमियम का यूज होता है नाइक्रोम में, ठीक है। यदि हम बात करें नाइक्रोम कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट है चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। देखिए चिप्स के अलावा जितने भी पैकेट आते हैं, ठीक है, उसमें जो खाद्य सामग्री होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, किसका, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, क्लियर है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन। क्यों भरी होती है, क्योंकि ये अधिक टिकाऊ होती है, इसलिए भरी होती है, क्लियर है। अगला देखते हैं। देखिए अगला आता है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी भरी होती है, हीलियम। क्यों भरी होती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है हीलियम, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है हाइड्रोजन, क्लियर है। अगला देखते हैं सावन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। देखिए जो सावन के बुलबुले होते हैं उनके अंदर जो दबाव होता है वो वायुमंडल का जो दाब है उससे अधिक होता है, इसलिए वो फूलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्फ पानी में तैरती है। क्यों तैरती है, क्योंकि जो पानी का वजन होता है वो हल्का होता है बर्फ का, ठीक है, इसलिए वो तैरती है। जबकि बर्फ पानी से ही बनती है फिर भी हल्की होती है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको एक बार पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र में जहाज किस सिद्धांत पर तैरते हैं? किस सिद्धांत पर तैरते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, उस पर तैरते हैं। ठीक है, इन्हीं ने दिया था। क्लियर है। अगला देखते हैं वॉशिंग मशीन का कार्य। देखिए वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है, कार्य का सिद्धांत है, वो आप केंद्र पे काम करता है। किस पे? आप केंद्र पे। क्लियर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है इनमें, इसलिए होती हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तेल की छोटी बूंद पानी में फैलती है। क्यों फैलती है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब अधिक होगा? देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, तो व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका वजन बढ़ गया है। ठीक है, और जब वो लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसे लगता है कि मेरा वजन घट गया है। ठीक है, ऐसा फील होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल किसके कान ऊपर आता है? किसके कान आता है? इसमें किसकी क्रिया होती है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने का कारण होता है। देखिए जो मार्कर होता है या ब्लॉटिंग पेपर होता है, ठीक है, उसमें स्याही किसके कारण आती है? तो उसमें भी किसकी क्रिया होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने पर भार बढ़ता है। ठीक है, तो भार उसका बढ़ जाता है जब लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रॉकेट हवा में उड़ना। देखिए रॉकेट हवा में उड़ना और जल में तैरना, ठीक है, ये न्यूटन के तीसरे नियम होते हैं। कौन सा? तीसरा नियम लागू होता है इन पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये होता है न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। ठीक है, देखिए जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ अधिक चिकनी होती है। ठीक है, अधिक चिकनी होने के कारण उस पर घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, जो रोड होते हैं वो खुरदुरे होते हैं, रफ होते हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। देखिए जब एक जहाज है पानी वाला, वो नदी से समुद्र में आ जाता है, ठीक है, तो उसका जो जहाज है, ठीक है, जहाज वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो नदी होती है वो कम गहरी होती है और पानी का जो स्तर होता है वो कम रहता है। ठीक है, और जो समुद्र होता है वो ज़्यादा गहरा होता है और वो उसका पानी भी कई ऊपर होता है। ठीक है, जब जहाज का वजन मतलब पानी में थोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वो पानी क्या करता है, थोड़ा ऊपर ऊपर कर देता है जहाज को। ठीक है, तो ऊपर दिखाई देता है। क्लियर है। अगला देखते हैं लोहे की कील के बारे में क्यों तैरती है? यहाँ पे लिखा बारे में, यहाँ पर कर लेना पारे में। पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम होता है, इसलिए। ठीक है, अगला देखते हैं जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए जल का अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, एक नेक्स्ट है बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? क्यों तैरते हैं? क्योंकि निम्न घनत्व होता है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं शरीर का वजन अधिकतम होता है। कब होता है? जब ध्रुवों पर जाते हैं हम लोग, तब शरीर का वजन अधिकतम हो जाता है। ठीक है, और कम कब रहता है? जब हम पृथ्वी के केंद्र पर आते हैं, ठीक, कम हो जाता है। क्लियर है। अगला देखते हैं हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली का मतलब है चिकना धरातल आ जाता है, वहाँ पर चिकना धरातल आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर घर्षण कम हो जाएगा, ओबियसली पता है सभी को, मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है डायनोमो परिवर्तन करता है। देखिए डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी मैंने लिखा है। देखिए नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? जिसमें गति होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, जैसा कि चली गई गोली में, ठीक है, उसकी गति बहुत अधिक होती है। बहता हुआ पानी में गति होती है, चलता हुआ हथौड़ा में गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक चाल से वस्तु की गति दोगुनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। देखिए जब एक चाल से वस्तु दुगनी होती है, ठीक है, गति दुगनी हो जाती है उसकी, तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? इसमें गति हो तो दुगनी कर देती है, मतलब दुगनी की दुगनी कर देगी, कितनी? 4 गुनी हो जाती है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, ठीक है, जब देखिए हम किसी मोड़ पर साइकिल जाते हैं तो हमें मोड़ते हैं तो हमें झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? अगर नहीं झुकेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, तो अंदर की ओर झुकना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्थिर गति से चली बस कार ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? देखिए जब भी बस ट्रेन और कार की बात हो, इस तरह गति चल रही है, ठीक है, और एक व्यक्ति उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वह ऊपर फेंकेगा गेंद को, तो उसकी जो गेंद होती है हवा में उड़ने के बाद उसके हाथ में गिरेगी। ठीक है, इस तरह गति की बात हो। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं
नेक्स्ट है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव। देखिए हम जब साबुन को, ठीक है, जल में घोल देते हैं, ठीक है, तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम कर देता है या घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। इसलिए जो हमारे कपड़े होते हैं साफ होते हैं, ठीक है, जब हम साबुन को पानी में घोल देते हैं तो वो पृष्ठ तनाव कम कर देगा, तो हमारे कपड़े जो साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसे प्लावन का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड होता है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है पानी के गिलास में एक बार का टुकड़ा रहता है। यहाँ पे बार लिख गया, कर लेना बर्फ, टाइप करने में गलत हो गया, बर्फ कर लेना, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? देखिए जब पानी गिलास में भरा होता है, ठीक है, जब उसमें बर्फ डालते हैं तो पानी का स्तर उतना ही रहता है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है, उतना ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ठीक है, तो उसका भार घट जाता है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा घट जाता है, यहाँ कर लेना घट जाता है, टाइप करने में गलत हो, घट जाता है, ठीक है। क्लियर है? अगला देखते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, कब होता है? मैंने आपको बताया था ध्रुवों पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते समय हमें महसूस होता है। देखिए जब हम पानी की बाल्टी को कुएं में डालते हैं, ठीक है, तो कुएं में जब तक बाल्टी रहेगी, ठीक है, तब तक उसका भार कम लगेगा, पानी भरने के बाद भी कम लगेगा, ठीक है। पानी में कोई भी वस्तु हो या मनुष्य हो, किसी भी भार हमें कम लगता है, ठीक है। जब हम पानी की बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो हमें अधिक लगने लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। नेक्स्ट है डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से घुमाया जाता है, तब डोरी हाथ से छूट जाती है, ठीक है। देखिए जब हम डोरी को और उसमें एक पत्थर बंधा हुआ है घुमाते हैं, ठीक है, तो जिस दिशा में हाथ से छूटेगा पत्थर उसी दिशा से ऊपर की ओर जाता है पत्थर, ठीक है, तो पत्थर ऊपर की ओर उड़ जाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? क्योंकि उसमें साबुन घोल देते हैं और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दूध की क्रीम निकालने पर, देखिए दूध की क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ड्रिप चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? देखिए जब भी हम ब्रेक लगाते हैं किसी वाहन का, ठीक है, तो पास्कल का नियम होता है, ठीक है, कि जब हम ब्रेक लगाएंगे तो जो पीछे वाले व्यक्ति होते हैं आगे की ओर आते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रिप चालित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्णौली का सिद्धांत। देखिए वर्णौली सिद्धांत है वो ऊर्जा पर कार्य करता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। लोहे की सुई पानी से सतह पर किस कारण तैरती है? देखिए जो लोहे की सुई होती है पानी पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। क्लियर है? अगला देखते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का भार उस समय न्यूनतम होता है, कब होता है? जब वह पृथ्वी के केंद्र पर आता है, और अधिकतम कब होता है? जब वह ध्रुवों पर जाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। क्रिकेट की गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी पर जा सके? देखिए जैसा कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और जब भी बॉल आएगी तो हम इस प्रकार से मारेंगे, इस प्रकार से, तो बॉल इस प्रकार से जाती है ना ऊंचाई की तरफ, तो अधिकतम जानी है इसको, ठीक है। तो ये कितने का कोण बनता है? यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, तो 45 डिग्री से मारेंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों है? क्योंकि जो सुई होती है ना वो नोए से पहनी होती है और अधिक दाव डालती है, ठीक है, तो सुई अधिकतम दबाव डालती है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे थ्योरी सेशन कंप्लीट कर लिया। अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कार का मात्रक होता है। देखिए कब कब का पूछा है क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो मैंने कैसे बताया था आपको? काजू, काजू, का से हो गया कार और जू से हो गया जूल। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? जूल, ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, ये पूछेगा एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया दूरी की होती है इकाई, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं उसमें समय लगा देते हैं क्योंकि हमें वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। बल की एसआई यूनिट क्या है? देखिए बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। यदि हम बल की सीजीएस पद्धति की बात करें तो डाइन होती है, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? अगला देखते हैं। सम्मिलित कीजिए, देखिए सम्मिलित करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, सिर्फ दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो उच्च वेग, उच्च वेग का क्या होता है? वेग हम बनाते हैं ना, वेग वेग बनते हैं, तो मतलब मेग माना बनाना होता है, इससे मिलेगा। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। दा मतलब पास्कल होता है। ऊर्जा का जूल होता है, मैंने आपको बताया था। जूल हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मतलब काजू खाते हैं तो जू से हो गया जूल, ठीक है। क्लियर है? अगला देखते हैं। सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो दूरी का मात्रक का यू बताए थे मैंने आपको। यहाँ पे क्या दिया गया आपको? वर्ष दिया गया, प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष से मिलेगा। ये पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पदार्थ, ठीक है, मोल भाव करते हैं तो मोल हो जाएगा इसका। विद्युत आवेश का मैंने आपको कूलम बताया था, और ऊर्जा का जूल बताया था मैंने। क्लियर है? अगला देखते हैं। सम्मिलित कीजिए।
त्वरण का मैंने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, कार का जूल होता है, आवेग का क्या होता है न्यूटन सेकेंड। क्लियर है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है अधिक वर्ष होता है समय का, चंद्रमाएँ भी होता है, प्रकाश वर्ष होता है दूरी का, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होती है, ठीक है। सी दूरी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्सेक इकाई है, ठीक है। एक बताया था मैंने आपको पार्सेक, और एक बताया था क्या, पास्कल। पास्कल होती है दाब की और पार्सेक होती है किसकी, दूरी की, जो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। क्लियर है। अगला देखते हैं। सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है यहाँ पे। डेसिबल किसका होता है, मैंने आपको बताया था किसका होता है, ध्वनि का। किसमें ऑप्शन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति किसका होता है, शक्ति का होता है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। समुद्री मील, मील किसकी होती है, दूरी की होती है। सेल्सियस किसकी होती है, ऊष्मा की। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे सेल्सियस लिखा है, ठीक है, टाइप करने में गलत हो गया यहाँ पे, और कुछ कर लेना आप लोग, ठीक है। ऊष्मा की होती है कैलोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है, देखिए यहाँ पे मैन पकड़ना है आपको, मैन। तो मैन क्या करता था, फ्लक्स, है ना, ज्योति फ्लक्स, ज्योति का यूज करता है, फ्लक्स का। यहाँ पे ज्योति तीव्रता लिखा है, तो ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडेला बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भौतिक मात्रा ज्योति किसकी इकाई है, तो मैंने आपको बताया ज्योति फ्लक्स पढ़ाया था, क्या, ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति क्या होगी, फ्लक्स मतलब लक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे ऊंचा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी होती है, दाब की होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ज्योति फ्लक्स मैंने आपको बताया था किसका होता है, अभी बताया था मैंने आपको। ज्योति मतलब प्रकाश, और प्रकाश का मैन क्योंकि कौन करता है, ल्यूमेन, मतलब ल्यूमेन मैन करते हैं, ठीक है। दाब की पास्कल बता दिया। वर्षा का मैंने आपको बताया नहीं। तापमान का बताया था मैंने, क्या होता है, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कैंडला, कैंडला मात्रक होता है। कैंडला किसका होता है, तीव्रता देखना है हमें, प्रकाश मतलब ज्योति तीव्रता देखना है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, ज्योति तीव्रता, डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं आसानी से। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, जूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऊर्जा का भी होता है, ठीक, कार का भी होता है, ठीक है, और ऊष्मा का भी होता है, तो ठीक है। तो आपको इसमें क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हर्ट्ज के क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज मैंने आपको बताया था आवर्ती मापते हैं, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तरंगों की आवर्ती दे रहा है ऑप्शन में, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। विद्युत मात्रा का मतलब होता है विद्युत धारा से, ठीक है। और विद्युत धारा किस में मापते हैं, हम एम्पियर में नापते हैं, क्लियर है। प्रतिरोध की बात करें तो ओम होता है, ठीक है। कूलम किसका होता है, आवेश का होता है, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, लेंस की शक्ति का मैंने आपको बताया था डायोप्टर में नापते हैं, किसमें, डायोप्टर में, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। डेसिबल की बात की गई यहाँ पर, डेसिबल को नापते हैं हम ध्वनि को, किसको, ध्वनि को मापते हैं, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, वातावरण में ध्वनि, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर मैंने आपको बताया था धारा नापते हैं, जिसे बोलते हैं करंट। तो आपको ऑप्शन में करंट ही दे रहा है, करंट मतलब धारा, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, खगोलीय दूरी की इकाई होती है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय यूकक। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पहले ऑप्शन में दिख रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, प्रतिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन के विस्मयक का प्रथम नियम, प्रतिक्रिया की बात हो यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संवेग की इकाई है, संवेग को मैंने आपको बताया था किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तापमान का ऐसा ही मात्रक है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है सीमेन, सीमेन होती है विद्युत, विद्युत चालकता की होती है, किसकी, विद्युत चालकता की होती है सीमेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, या लिख लेना है इसको, विद्युत चालकता की क्या होती है, सीमेंस होती है, क्लियर है। अगला देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं हम, मैंने आपको बताया डेसिबल में नापते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, क्या होती है, विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम होती है, या प्रतिरोध कह सकते हो आप लोग, क्लियर है। अगला देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, किसका नियम था, मैंने आपको बताया था कि जल में तैरना, ठीक है,
और रॉकेट हवा में उड़ना, ये होते हैं न्यूटन के तीसरा नियम। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। कोई पिंड जब तक ब्रह्म अवस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है? न्यूटन दे रहा है आपको ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। बल की परिभाषा आती है। ठीक है, बल की परिभाषा मैंने आपको बताया था न्यूटन के प्रथम नियम में आती है। ठीक है, तो न्यूटन का गति के प्रथम नियम में। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके कारण समझाया जा सकता है? ठीक है, तो ये होता है आगे की ओर आ रहा है। ठीक है, ब्रेक लगाने पे, तो ये होता है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहले बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ से अपने हाथ को पीछे कर कर पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? क्योंकि वह बॉल आराम से विराम अवस्था में आ जाती है। ठीक है, यदि हम सीधा ही पकड़ेंगे, यदि उसको हाथ को पीछे करके नहीं पकड़ेंगे तो या तो प्रतिक्रिया होगी, हाथ में चोट लगेगी या फिर हाथ से छूट जाएगी बॉल। ठीक है, तो यही होते हैं। तो हमें बॉल को पीछे करके यानी विराम अवस्था में पकड़ना चाहिए बॉल को। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है? विराम अवस्था पहले ऑप्शन दिख रहा है, बॉल विराम अवस्था में स्थिति में आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। शरीर का वजन, यहाँ पे पूछा है शरीर का वजन। ठीक है, सीधा पूछ रहा है आपसे। पहले ऑप्शन में पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, गलत होता है ये तो ऑप्शन। ध्रुवों पर अधिक होता है, ये सही होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है। और भी एक ऑप्शन चेक करते हैं। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत होता है ये भी। विषुवत पे नहीं होता है, ध्रुवों पर होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, ये भी गलत होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। जाड़ों की रातों में अधिकतम ठंडी पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जमने के बाद उसका पानी घनत्व कम हो जाता है, इसलिए। ठीक है, पाइप फट जाती है। किस ऑप्शन दिख रहा है घनत्व कम हो जाता है? पहले ऑप्शन में जमने के बाद पानी घनत्व कम हो जाता है, पहली ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। किसी कालीन की सफाई करने के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? देखिए, कौन सा लगता है? बाह्य बल लगता है। ठीक है, तो बाह्य बल किस नियम में लगता है? बाह्य बल तीसरे नियम में लगता है, न्यूटन की गति का तीसरे नियम में। ठीक है, बाह्य बल। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि चिकने धरातल पे घर्षण कम हो जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहले ऑप्शन में बस सड़क से सख्त होती है, दूसरे ऑप्शन में गलत होगा ये ऑप्शन। सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी गलत होगा। जब हम अपने पैर पर धक्का देते हैं तो बर्फ प्रतिक्रिया करती है, ये भी गलत होगा। भारत में सड़कें की अपेक्षा घर्षण कम हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, घर्षण कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर, मैंने आपको बताया था जब नदी से जहाज समुद्र में आता है, ठीक है, तो उसका स्तर थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में जितना पहले इतना होगा, ये नहीं होगा, गलत होगा। थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरे ऑप्शन में थोड़ा नीचे हो जाएगा, गलत होगा ये। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा है ऊपर और नीचे होगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, यदि हम बात करें कि समुद्र से नदी में आएगा, ठीक है, जहाज, तो उसका नीचे हो जाएगा स्तर। ठीक है, जब नदी से समुद्र में जाएगा तो ऊपर हो जाता है स्तर। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पहले ऑप्शन में पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ये तो गलत होगा। दूसरे ऑप्शन में है बर्फ पानी में जमने से बनती है, ये तो गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में है बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, ये भी गलत होगा। ठीक है, चौथे ऑप्शन में बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। ठीक है, तो ये सही होगा, डी वाला। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? देखिए, जब लोहे की गेंद या लोहे की हो या लोहे की गेंद हो पारे में या मरकरी में गिराई जाती है, ठीक है, तो वह तैरेगी, ऊपर तैरती है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में है यह बाल्टी की आधी में बैठ जाएगी, गलत होगा। यह पारे की सतह पर तैरेगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यह खुल जाएगी तो गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन।
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मैंने आपको बताया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र में घनत्व अधिक होता है इसलिए, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में समुद्र के पानी में प्रदूषण, ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन में है समुद्र लहरें या तरंगें तैराक को तैयार करने के सहायक, ये तो गलत होगा। सी ऑप्शन में है समुद्र पानी का घनत्व साधना पानी से जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पे था समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथे ऑप्शन में है समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? किसके कारण तैरते हैं? मैंने आपको बताया था निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है, निम्न घनत्व। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सावन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है, ठीक है। जो सावन के बुलबुले होते हैं ना, उनके अंदर दबाव होता है वायुमंडल से अधिक, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ऑप्शन में वायुमंडल दाब से अधिक, तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरे ऑप्शन में वायुमंडल दाब से कम, ये तो हो नहीं सकता। वायुमंडल दाब से बराबर, ये भी नहीं हो सकता। वायुमंडल दाब को आधा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्यों फिसलते हैं? क्योंकि जो चिकनी धरातल होती है उस पर घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो होगा नहीं। आपेक्षिक बल, ये भी नहीं होगा। घर्षण कम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों पकता है? क्योंकि जो कुकर के अंदर पानी होता है उसका तापमान बढ़ जाता है, देख, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ताप बढ़ने की बात है, तो ये तो हो नहीं सकता। कम करने की बात है, बढ़ता है ये ताप, ठीक है। तो चारों ओर के बंद होने का कारण, ये तो हो नहीं सकता। अधिक दबाव के कारण उबलता पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सूर्य पर ऊर्जा का कारण होता है, देखिए सूर्य पर ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संचलन। क्या होता है? नाभिकीय संचलन द्वारा, ठीक है। किस ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामो परिवर्तन करता है, देखिए डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब हम रबड़ की गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए जब भी हम रबड़ वाले गद्दे पर बैठते हैं या लेटते हैं, ठीक है, तो जो ऊर्जा लगती है वो स्थिर ऊर्जा होती है, क्योंकि हम रबड़ गद्दे में एकदम फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी स्थिर ऊर्जा रहती है उसमें, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में हमेशा गति होती है, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे लगा विखंडन ऊर्जा। विखंडन ऊर्जा का मतलब होता है, मतलब गति तो है उसमें, ठीक है, तो रुक रुक को चल रही, झटका मार रही, तो विखंडन ऊर्जा हो गया। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है? गति ऊर्जा की बात की गई है, गति ऊर्जा नहीं है। गति ऊर्जा का मतलब होती है जिसमें गति हो, ठीक है। पहले ऑप्शन देखते हैं। चली हुई गोली, इसमें गति है, ठीक है। बहता हुआ पानी, इसमें भी गति है। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें गति है। खींचा हुआ धनुष, देखिए जब भी हम धनुष से तीर को खींचते हैं, ठीक है, तो वो स्थिर ऊर्जा में आ जाता है, ठीक है। जब उसको छोड़ देंगे तो फिर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो खींचा हुआ धनुष, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। यदि हम छोड़ देंगे तीर को तो फिर गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जब एक चल वस्तु गति को दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए जब भी हम एक वस्तु की गति दोगुनी करते हैं, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा का मतलब गति करना, ठीक है। तो चौगुनी हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? चौगुनी हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित वाहनों पर द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग होता है, ठीक है। किस पर होता है? पास्कल नियम पर, मैंने आपको बताया था। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, ठीक है, तो वह थोड़ा झुकना पड़ता है, यदि नहीं झुकेगा तो वह गिर जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पहला है बाहर की ओर झुकेगा नहीं, अंदर की ओर झुकेगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अंदर की ओर झुकेगा तभी तो वह मुड़ पाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जब दूध का प्रबल ढंग से मत है, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से था, टाइप करने में गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। दूध था कि यदि हम प्रबल दूध में उसकी क्रीम निकाल दिए जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो उस पर कौन सा बल लगेगा, ठीक है, उस पर लगेगा अपकेंद्री बल, ठीक है। ए, यदि हम दूध की क्रीम निकाल देते हैं, ठीक है, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, देखिए वॉशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्रण बल पर कार्य करती है। किस पर? अपकेंद्रण पे कार्य करती है, ठीक है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार महसूस होता है। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उससे लगता है कि हमारा भार महसूस होता है कि बढ़ गया है, ठीक है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसे लगता है कि मेरा वजन घट गया है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, फील होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, भार बढ़ जाता है। देखो, पहला ऑप्शन सही होगा। जब नीचे की ओर आएगी तो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर की ओर जा रही है लिफ्ट। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैलती है क्योंकि, क्योंकि जो तेल का घनत्व होता है या पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, ठीक है। तो किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है? सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। साबुन का निर्मलाओं का सिद्धांत क्या है? देखिए यहाँ पर निर्मलाओं लग गया टाइप करने में, यहाँ पर था निर्मल, निर्मलन, निर्मलन का सिद्धांत है, ठीक है। तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन में। कई बार क्वेश्चन करा दिया आपको ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंदें आकार गोलाकार होती हैं। देखिए, वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी मैंने आपको बताया था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में एक बैठा हुआ बालक गेंद को हवा में सीधा फेंकता है तो वह गेंद गिरती है। मैंने आपको बताया था कि कार, बस, ट्रेन की बात हो, स्थिर गति की चल रही हो, ठीक है, और उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है एक अंदर और बॉल को उछालता है ऊपर, ठीक है, तो वह गेंद उसके हाथ में ही गिरती है, ठीक। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कपूर की छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं या तैरते हैं? क्यों तैरते हैं, ठीक है। क्यों तैरते हैं? क्योंकि जल का घनत्व कारण, ठीक है, जल का घनत्व अधिक होता है कपूर से, ठीक है, इसलिए तैरते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? देखिए, पृष्ठ तनाव का क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, घट जाता है, कम हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर आता है? ठीक है, तो इसमें एक केशिकीय क्रिया होती है। क्या होती है? केशिकीय क्रिया होती है या घटना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रहा है केशिकीय क्रिया या घटना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, ठीक है, वो स्याही को अवशोषित करता है, ठीक है, किसके कारण करता है? केशिकीय क्रिया के कारण होता है या घटना के कारण होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर है? मैंने आपको बताया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसे प्लावन का नियम भी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती नहीं है, तो पहले ऑप्शन में आयतन के बराबर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में भार के बराबर, ये तो गलत होगा। पृष्ठ भाग के बराबर, ये भी गलत होगा। घनत्व के बराबर, ये भी गलत होगा, ठीक है, पहले ऑप्शन सही होगा, आयतन के बराबर। अगला क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? मैंने आपको बताया था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पास्कल की इकाई, पास्कल की इकाई क्या होती है? मैंने आपको बताया था दाब, इसमें एक भी मात्रा नहीं है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी पिंड का भार, देखिए किसी पिंड का भार सीधा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या सही होगा। पहले ऑप्शन में पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ये तो गलत होगा, पृथ्वी, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में ध्रुवों पर अधिक, देखिए पिंड का भार या व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है, ठीक है, क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु को या व्यक्ति को चंद्रमा पे हम ले जाएंगे तो उसका जो भार होता है वो घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में उसका भार घट जाता है, यहाँ पे घर लिख गया लेकिन है ना आप लोग, घट जाता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई पानी की बाल्टी ऊपर खींचता है तो उसे महसूस होता है, देखिए जब कोई बाल्टी को कुएं से ऊपर खींचता है, ठीक है, तो उसका भार बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। को पहले ऑप्शन में है पानी की सतह से ऊपरी भार हो गई है। दूसरे ऑप्शन में पानी की सतह ऊपर हल्की हो गई है। दूसरे ऑप्शन में पानी के बाहर आकर खुद हो जाता है, पानी बाहर आकर प्राप्ति, ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, पानी की सतह से ऊपरी भारी हो जाती है, मतलब ऊपर आती है बाल्टी तो भारी हो जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, ठीक है, तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, उसमें होती है स्थिर ऊर्जा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे सम्मिलित कीजिए,
ठीक है, तो हमें सम्मिलित करना है, यहाँ की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा विद्युत बल्ब, यहाँ पे बल कर लेना है, गलत हो गया, बल कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो विद्युत बल्ब को क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। विभव को क्या होता है, बोल्ट होता है। और धारिता क्या होता है, फैराडे होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी हाथ से छूट जाती है। ठीक है, तो वह ऊपर की ओर उड़ जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में पत्थर ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध की क्रीम निकालने पर, देखिए दूध की क्रीम निकाल देंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, किस ऑप्शन देगा आपको, पहले ऑप्शन देगा, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं, मैंने आपको बताया था पास्कल नियम पर कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्णाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर प्रकृतन है। ठीक है, तो वर्णाली का सिद्धांत है वो ऊर्जा पर कार्य करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है। देखिए ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है, स्याही को, ठीक है, केशकीय क्रिया होती है उसमें। ठीक है, पहले ऑप्शन में स्याही की श्यानता, दूसरे ऑप्शन में केशकीय अभिक्रिया परिघटन, तो बी ऑप्शन गलत सही होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। देखिए न्यूनतम कब होता है, मैंने आपको बताया था किसी वस्तु का, जब वह पृथ्वी केंद्र पर आता है। ठीक है, और अधिकतम कब होता है, जब ध्रुवों पर ले जाता है। ठीक है, तो होगा पृथ्वी के केंद्र पर। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से बॉल आ रही है और मैं मारूंगा इस प्रकार से, तो अधिकतम जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तव वजन से कम कब होता है। देखिए कब होता है, जब वह लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तब कम होता है, और ऊपर की ओर जाएगी तो अधिक अधिक होता है। ठीक है, पहले ऑप्शन में जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे ऑप्शन में है जब लिफ्ट समान गति से गति, ये तो गलत होगा। समान गति से ये भी गलत होगा, तेजी से ये भी गलत होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।